गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू शॉर्टकट मेथड से। जैसे कि मैंने पिछली बार आपको बताया कि जो मीन वैल्यू है उसको हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। आज हम पढ़ रहे हैं शॉर्टकट मेथड से मीन वैल्यू निकालना। इसमें क्या करते हैं, इस विधि में समांतर माध्य, जो वास्तविक समांतर माध्य के स्थान पर किसी कल्पित मान को, कल्पित मान से मतलब है जिसको हम अपने मन से, अपनी इच्छा से मान सकते हैं, कल्पित मान को माध्य मान लिया जाए तो विभिन्न पदमानों के इस कल्पित माध्य द्वारा निकाले गए विचलनों का योग शून्य नहीं होता है। इसी प्रकार जबकि वास्तविक माध्य से, वास्तविक माध्य यानी कि जो हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला है, वास्तविक माध्य से विभिन्न पदमानों के विचलनों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। समांतर माध्य का यह सबसे महत्वपूर्ण अलजेब्रिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब हम शुरू करते हैं। इसका फॉर्मूला है बार एक्स। बार एक्स किसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं? समांतर माध्य के लिए। ए प्लस समेशन डी एक्स, समेशन यहाँ हम लेते हैं जोड़ के लिए, समेशन डी एक्स अपॉन एन। अब देखिए जो ए है वो कल्पित माध्य के लिए प्रयोग होता है, जबकि समेशन डी एक्स कल्पित माध्य से पदमानों के, पदमान यानी कि जो हमको वैल्यू दी गई हैं उनसे विचलनों के योग के लिए प्रयुक्त होता है। जैसा कि मैंने बताया, विचलन हम कैसे निकालेंगे? जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें से हम कल्पित माध्य को माइनस करेंगे। एन क्या है यहाँ पर? कुल पदों की संख्या। अब सब कैसे हम, इस विधि क्या है इसकी माध्य ज्ञात करने की? पहला स्टेप होता है दिए गए मानों में से किसी भी मान को कल्पित माध्य मान सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो हम कल्पित माध्य मानेंगे वो ना तो सबसे छोटा हो ना सबसे बड़ा हो। कोशिश हम ये करते हैं कि जो बीच वाला मध्य का जो मान होता है उसको ही हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। दूसरा स्टेप है प्रत्येक इंडिविजुअल मान, यानी कि जो एक्स वैल्यू हमको दी गई है उसमें से कल्पित माध्य यानी कि ए को घटाकर विचलन डी एक्स ज्ञात किया जाता है, अर्थात dx इजिकल टू एक्स माइनस ए। तीसरा क्या स्टेप है? विचलनों का योग ज्ञात किया जाता है। सारे जब dx निकल जाते हैं उसके बाद नीचे की तरफ जाकर इन सबको जोड़ दिया जाता है, समेशन dx या समेशन x माइनस ए। और अंत में हम निम्न सूत्र के द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। कौन सा सूत्र है इसके लिए? बार एक्स यानी कि समांतर माध्य इजिकल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। एक अस्पताल में 10 मरीजों का रक्तदाब निम्न प्रकार से है। यहाँ हमको दी गई है मरीजों की संख्या और ये दिया है हमको रक्तदाब। अब हम इसके लिए टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले हमने लिख लिया मरीजों की संख्या यानी कि नंबर n, और यहाँ पर हमने लिख लिया रक्तदाब। अब हम ये देखते हैं कि हमको फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें निकालनी है। ये जो फॉर्मूला है बार एक्स इजिकल टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, ए हम मानेंगे तो हमने ए तो हम मानेंगे और dx हम निकालेंगे। तो सबसे पहला जो हमने कॉलम बनाया वो dx के लिए बनाया यानी कि x माइनस ए, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि dx यानी कि जो विचलन है वो हम कैसे निकालते हैं? x माइनस ए। x वैल्यू हमको दी गई है, a हम खुद मान रहे हैं और उसमें से x में से a घटा देंगे तो हमारे पास dx आ जाएगा। अब देखिए a हमने माना, ना तो हम 70-80 मान रहे हैं ना हम 100 मान रहे हैं। हमने कौन सी वैल्यू ले ली? 90, जो कि बीच की वैल्यू है। अब सबसे पहला 70 माइनस 90 इजिकल टू माइनस 20, यानी कि अगर माइनस का साइन आएगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस का साइन आएगा तो प्लस लगाना पड़ेगा। फिर हमने 80 माइनस 90 इजिकल टू माइनस 10,
90 इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू 0, 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0, 80 माइनस 90 इज इक्वल टू -10, फिर 100 माइनस 90 इज इक्वल टू +10, 100 माइनस 90 इज इक्वल टू +10, फिर 70 माइनस 90 इज इक्वल टू -20, 80 माइनस 90 इज इक्वल टू -10 और लास्ट में 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, माइनस को अलग जोड़ेंगे, प्लस को अलग जोड़ेंगे, फिर जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू घटाएंगे, लेकिन साइन जो होगा वो ही काम में आएगा। जैसे कि इसमें हमारा जो माइनस है वो ज़्यादा आया है, तो इस प्रकार ये हमारा -50 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमको फॉर्मूला है हमारा बार x इज इक्वल टू a प्लस समेशन dx अपॉन n। देखो a हमने क्या माना था 90, समेशन dx हमारा क्या आ गया -50 अपॉन 10। 90 प्लस 10 को हमने 50 से डिवाइड किया तो 5 आया, तो यहाँ हमारा हो गया -5। इसके बाद हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो प्लस को जब हम माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस आता है, तो 90 माइनस 5 इज इक्वल टू 85। अब हमें यदि ये चेक करना है कि ये आंसर हमारा सही है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा भी हम इसको मीन हम निकाल सकते हैं। उसका क्या फॉर्मूला है, बार x इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। समेशन x हमारा क्या है 850 और n क्या है हमारा 10 और समेशन x 850, तो हमारा आंसर आ गया 85। तो देखिए जब हमने डायरेक्ट मेथड से निकाला तब भी हमारा 85 आया, हमने शॉर्टकट मेथड से निकाला तब भी हमारा 85 आया। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ जिसमें विद्यार्थियों की संख्या और उनकी लंबाई दी गई है। आप इसको खुद हल कीजिए और मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है।